विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा के फाइनल से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद पूरा देश स्तब्ध है। वहीं आपको बताते चले, इसी बीच भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में कठिन अनुभव के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की है, जहां फाइनल में पहुंचने के बाद उन्होंने टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और अब यानी कि आज गुरुवार की सुबह तड़के सोशल मीडिया पर विनेश ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई, मुझे माफ कर दो, मेरे सपने टूट गए हैं, मेरी हिम्मत टूट गई है, अब मुझसे और मुझ में ताकत नहीं है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कुश्ती को अलविदा कर दिया है। आगे उन्होंने लिखा कि मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी, माफ करना। तो उसके बाद आपको बताते चले कि जिस तरीके से अब विनेश फोगाट ने कुश्ती से संग ले लिया है, इसको अलविदा कर दिया है, उसके बाद अब लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, जिसमें लोग जो है वो विनेश फोगाट को जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा से बाहर किया गया था उस पर मांग कर रहे हैं कि जांच की जाए। वहीं आपको बताते चले कि भारत में इस समय हर कोई दुखी है और हर कोई इस खबर के आने के बाद स्तब्ध है। आपको सुनाते कि किसने क्या कुछ कहा। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, यह कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है और सारा देश उनके साथ खड़ा है। ये भारतीय खेल को आगे बढ़ाने का विषय है, जिसके साथ सब लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े हुए हैं और भावनाओं के साथ विनेश के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा चैंपियंस ऑफ चैंपियन, और साथ में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सारा देश खड़ा है। मुझे लगता है, और मुझे ही नहीं लगता, सारे देश को लगता है कि ये आवाज प्रधानमंत्री की आवाज 140 करोड़ देशवासियों की आवाज है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको भी हम पक्ष और विपक्ष में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है। The opposition does not have any solid issue which they want to discuss, for which the ruling party is ready for discussion on all forums and on the forum of Rajya Sabha. लेकिन जब सारा देश इस विनेश के साथ खड़ा है तो मुझे लगता है, और जो भी प्लेटफॉर्म्स थे और हैं, उन सारे पर रिड्रेसल का प्रयास भारत की सरकार और खेल मंत्रालय और ओलंपिक एसोसिएशन के हमारे नुमाइंदों ने किया है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए भावनाओं पर कंट्रोल करना, भावनाओं को सीमित रखना और अपने विवेक से काम करना, यह इस समय की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं आशा करता हूं कि विपक्ष अपनी भूमिका को इस दृष्टि से देखेगा। एक बार आपको जिस तरीके से आपके चेयर को आघात पहुंचा है, यह सच में निंदनीय है, ऐसा मैं कहना। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको। हमारे तो नंबर नहीं है, 28 MLO से हम नहीं बनेंगे। तो मैंने तो कहा था अगर हमारे आप पूछते हमारे नंबर होते तो आज मैं इसको विनेश को भेजता, ताकि जो उसके साथ जाती हुई है या जो भी हुआ कारण हुआ है, गोल्ड मेडल लेके देश की जो बात है कायम होता है।
तो जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? कंसीडर करना चाहिए। जिनके पास नंबर है उनसे क्या उम्मीद करते हो? वो जाने, उनका काम जाने, मैं तो अपनी बता सकता हूँ। भारत के स्पोर्ट्स इतिहास में सदा सदा के लिए, युग युगांतर तक, सदियों तक लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी विनेश फोगाट, जिसने 7 घंटे में प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतकर इस देश का तिरंगा पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग के मैदान में ऊपर फहरा दिया। यूवी ससाकी, जो दुनिया की रेसलिंग गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने पिछले 82 बाउट्स में, पिछले 82 बाउट्स में एक बाउट भी नहीं हारा, हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और विनेश फोगाट ने क्षणों में खेल के मैदान में, खेल की भावना से उसको हराकर भारत के तिरंगे को लहरा दिया। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई। विनेश फोगाट को स्पोर्ट्स की राजनीति की बलि चढ़ा दिया गया। आज देश के 140 करोड़ से अधिक लोग स्तब्ध हैं। भारत के स्पोर्ट्स इतिहास जाने से पहले विनेश ने खुद आशंका जाहिर करी थी। उसने कहा था कि कहीं मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी ना हो, मेरे खिलाफ साजिश ना हो। हमें भूलना नहीं चाहिए, ये वही विनेश है जिसने की बहुत बड़े यौन शोषण के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये वही बहादुर विनेश है जो जंतर मंतर पे बैठी थी हमारी बेटियों को, हमारे रेसलर्स को न्याय दिलाने के लिए। और तब किस तरह से मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने रेसलर्स को वहां से खदेड़ा था, उनको कोई सपोर्ट नहीं दिया था, ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से नहीं निकाला था। ये वही विनेश है। उसने आशंका जाहिर करी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कोच, उसके सारे जो कोच हैं, सारी जो सपोर्ट टीम है, वो सब ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा सेलेक्ट किए हुए लोग हैं। विनेश ने खुद अपने शब्दों में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पानी में कोई कुछ मिला के मुझे पिला दे, कोई ऐसा पदार्थ मिला दे कि डोपिंग टेस्ट में मैं फेल हो जाऊं। तो इस सब की तहकीकात होनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, हमें इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जो हमारा पूरा कंटिजेंट वहां पे है, ओलंपिक एसोसिएशन के सामने हमें अपनी दरखास्त डालनी चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे कैसे हो गया? अब ये तक बोल रहे हैं कि विनेश को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। कहा तो पूरा देश सोच रहा था कि वो गोल्ड मेडल लेके आएगी। सिल्वर मेडल जो उसने जीता है, जो उसका हक है, अब बोल रहे हैं कि सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। तो हमारा जो कंटिजेंट वहां गया है, उसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के सामने बोलना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किस तरह से एक छोटे से 100 ग्राम की वजह से हमारी बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। फोगाट के घर पे भी गया था। बहुत ही दुखदायक बात है कि एक ओलंपिक का एक गोल्ड मेडल, जैसे हाथ हमारा बढ़ गया था लेकिन छीन लिया गया। तो उसके कोच ने एक बात बताई, उसके ताऊ भी हैं, वो कोच भी हैं, कि अगर वेट तो पहले भी कर लेते हैं, जो ऑफिशियल वेट होता है उससे पहले भी वेट होता है। प्लेयर्स के पास अपनी वेइंग मशीन होती है। अगर ऐसा था तो उसके बाल भी काट सकते थे। 200 ग्राम के तो उसके बाल भी थे, 100 ग्राम का तो चक्कर है ना, उसके बाल काट सकते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्या करने गए हैं हमारे कोच, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, और हम गोल्ड मेडल से वंचित रह गए। मैं इस मामले में फोगाट चैंपियन है और चैंपियन रहेगी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
जो सराउंडिंग स्टाफ है उसमें से आप जांच कर लो। एयरपोर्ट आਉਂਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਹਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे पास ये मैसेज बहुत है कि दिल्ली आने वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, कित्थों चढ़। विनेश फोगाट इस देश की शान है। ऐसे में जब वो बस गोल्ड जीतने ही वाली थी, उसको सिर्फ 100 ग्राम वेट बढ़ने के चलते टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर देना मेरे हिसाब से बिल्कुल अनफेयर है। मैं आशा करती हूं कि इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएगा। पूरा देश विनेश फोगाट के साथ है और जिस विनेश को मैं जानती हूं वो इस समस्या से भी लड़ेगी और जीतेगी। विनेश हमने कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। आई पार्टिसिपेटेड इन 3 ओलंपिक्स और मैंने अपने साथियों से बात की, मेरे जो बॉक्सर थे, जो रेसलर फ्रेंड्स हैं, उन सब से बात की, तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं होता, लाइक 100 ग्राम में आपको निकाल दिया जाता है। बिकॉज जैसे गेम में बहुत सारे लोगों को टेक्निकल चीजें होती नहीं मालूम, जैसे 2 वेट मशीन होती है वहां पे, और उस पे आप जाके फर्स्ट जो ट्रायल वेट होता है उसके ऊपर आप चेक करते हैं कि आपका कितना वेट है, वहां पर अपना वेट देते हैं, उसके बाद फाइनल वेट के लिए जाते हैं। तो 100 ग्राम कहते आप होने के बाद उसको एक मौका मिलता है कि लाइक आप 30 मिनट ले लीजिए, आपको आप रिड्यूस करके आ जाइए, आपका दोबारा वेट हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन उसको डिस्क्वालीफाई करना तो एक बहुत एक हार्ड एक डिसीजन है किसी एथलीट के ऊपर, और इस तरह की बर्ताव आई थिंक मुझे नहीं मालूम कि लाइक क्यों किया गया है। बिकॉज हमने अभी तक 3 जिंदगी में ओलंपिक है हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, वो भी स्पेशली हमारे हिंदुस्तान के एथलीट के साथ कि उसको निकाल दिया गया, उसको कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं किसने किया है, क्यों किया है, तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमें लगता है कोई ना कोई साजिश है बिल्कुल। और जो वहाँ पे जो अथॉरिटीज गई है हिंदुस्तान की, चाहे वो कहते कि XYZ कोई भी मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वहाँ पे जाकर उनको अपना प्रोटेस्ट और कहते कि अपना ऑब्जेक्शन वहाँ पे दर्ज करना चाहिए कि लाइक हिंदुस्तान बिल्कुल खुश नहीं है इस डिसीजन से जो आपने लिया है, तो उसके अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट कीजिए, और जो भी कहते हैं अपनी ओर से कड़े कदम हो सकते हैं वो उठाइए। और आपको लगता है कि कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो अपना बैग उठाइए और चुपचाप वापस हिंदुस्तान आ जाइए। उनको पता लगना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई खैरात में नहीं आया, कोई यहाँ पे हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट एथलीट हैं, तभी हम पेरिस पहुंचे और हमने प्रूव किया। ये नहीं कि आप 100 ग्राम ऊपर वेट दिया और आपको निकाल दिया, तो ऐसे नहीं होता कभी। जी आई थिंक आप प्रोटेस्ट दर्ज कराइए, और आपका ऑब्जेक्शन सही है, वाजिब है, और कहीं टीम की कोई गलती नहीं है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक अच्छे हिंदुस्तानी के होने के नाते कहते हैं आपको बायकॉट कर देना चाहिए ओलंपिक का, और चुपचाप आ जाना चाहिए बगैर किसी मेडल के। कोई हमारी इतनी झोली थोड़ी ना भरी कि हमारे 15-20 मेडल है, 2-3 मेडल आए थे, वो अगर वो 2-3 और आ जाते तो हमारे कहते कि ठीक है हम खुश होते। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि आपको अगर आपका सब कुछ सही है, बिकॉज जांच होनी चाहिए इसकी, और ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे बातों से काम नहीं चलता। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम अपनी बहन मनु भाकर को बधाई देते हैं जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। आजाद भारत की पहली खिलाड़ी जिसने कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं, और ये किसी बात से कम नहीं है, हमारे लिए गर्व की बात है। और वह आज यहाँ पर आई और भूपेंद्र हुड्डा साहब का आशीर्वाद उन्होंने लिया, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। एक बार फिर हम बधाई हमारी बहन मनु भाकर को, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, हम सबका गौरव बढ़ाने का काम किया है। आजाद हिंदुस्तान में पहली ऐसी खिलाड़ी जो एक ओलंपिक में 2 मेडल लेके आई हैं।
ये कम गौरव की बात हमारे और आपके लिए नहीं है। इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की जनसंख्या का देश, और देश के इतने वर्षों में एकमात्र एक खिलाड़ी जो 2 मेडल लेके आई। तो आज मन्नू माकर हमारी बहन और उनका परिवार यहाँ पे निवास स्थान पे वो आए और हुड्डा साहब का उन्होंने आशीर्वाद लिया और हम सबसे जो उन्होंने मुलाकात की, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए गौरव की बात है और वो बहुत बुलंदियाँ आने वाले समय में बहुत बुलंदियाँ हासिल करने वाली हैं। वो वापस जाएंगी पेरिस में और जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसमें वो फ्लैग बेरर हैं भारत की। उस सेरेमनी में हिस्सा लेकर वो 12 की रात को आएंगे और 13 को सुबह यहाँ उन नाश्ता जो है दोबारा ये नाश्ता के लिए, जिस नाश्ते पे आलू के परोठे और मक्खन जो उनको पसंद है और जो हमें भी पसंद है, पूरे हरियाणा पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं और जिस तरीके से लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यही कहा गया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। वहीं आपको बताते चले, इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आदित्य ठाकरे के साथ साथ संजय राउत से मुलाकात की और जिसमें उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरह का बुरा बर्ताव किया जा रहा है उस पर चर्चा की है। आने वाले 3 विधानसभा चुनावों में हमारी कोशिश रहेगी कि तानाशाही करने वाली बीजेपी को हराया जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। उद्धव ठाकरे जी से, आदित्य ठाकरे जी से, संजय रावत जी से अच्छी मुलाकात हुई और जो कुछ भी इस समय दिल्ली के सरकार के साथ केंद्र सरकार का बर्ताव चल रहा है और खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो बर्ताव चल रहा है उसके बारे में चर्चा हुई और एक अच्छी शिष्टाचार मुलाकात हुई। आज इसी के लिए मैं आया था। बाकी जो आने वाले दिनों में चुनाव है 3 राज्यों में और फिर दिल्ली में, तो उसमें कैसे बीजेपी को बड़ी शिकस्त देनी है वो हम सबका लक्ष्य हो। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले हैं, उसमें आम आदमी पार्टी नहीं वो कोई ऐसी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका रहेगी बीजेपी हारेगा। तो महाविकासघारी में शामिल होंगे? मैं कह रहा हूँ, मैं और कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ हमारी भूमिका ये रहेगी हर जगह तानाशाही देश के अंदर करने वाली पार्टी हारेगी। विनेश फोगाट के साथ बहुत बड़ी साजिश हुई और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब कोई खिलाड़ी किसी इतने बड़े खेल प्रतियोगिता में ओलंपिक में जा रहा है उस समय उसका वजन होता है, हर कुश्ती के पहले उसका वजन होता है। क्वार्टर फाइनल जीत गए विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। सेमीफाइनल जीत गए विनेश फोगाट, उनका वजन ठीक था। जब वो पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी उस वक्त उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा हो गया। इसका मतलब पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि भारत की एक बेटी जाकर ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करे और इतिहास रचे। पहली बार एक महिला पहलवान भारत की गोल्ड मेडल लेके आए और आप जानते हैं, मैं उसकी ओर इशारा नहीं करना चाहूंगा, जो भूमिका उस समय भारत की सरकार को तुरंत उठाने की आवश्यकता थी या हमारे खेल एसोसिएशन को उठाने की आवश्यकता थी, वो भी नहीं उठाई गई। ये इसकी जानकारी मिल रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि आप तत्काल हस्तक्षेप कीजिए और ये 144 करोड़ भारतीयों का अपमान है, पूरे देश का अपमान है। दिनेश के साथ देश खड़ा है। अगर जरा सी भी प्रधानमंत्री जी में शर्म है, स्वाभिमान है, तो वो चेतावनी दे और ओलंपिक का बहिष्कार करें अगर दिनेश को न्याय नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।